अरे बच्चों, क्लास 12 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर, साधन का प्रतिफल, टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एमसी, एसी का न्यूमेरिकल को समझेंगे। पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में परीक्षा देना भी ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि मेरा पढ़ाई कहाँ तक हुआ है, हम कितना समझ पाए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इकोनॉमिक्स का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। मैं तो चैप्टर बाय चैप्टर कोर्स को पूरा करने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग वीडियो को देखें और वीडियो को रोक रोक कर आप नोट्स अपना लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा की भांति इस बार भी अगर आप अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। लागत मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन करने में जो हमको खर्च लगता है वो लागत कहलाता है। तो अगर हम किसी चौक पर चाय का दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान का पगड़ी, गिलास, कप, प्लेट, छन्नी, चूल्हा, पंखा इत्यादि में जो मेरा खर्च लगेगा वो मेरा स्थिर लागत कहलाएगा। काहे कि दुकान खोलने के लिए हमको ये सब आवश्यक है। अब चाय का दुकान तो खोल लिया, ग्राहक आना शुरू हो रहा है, तो हमको दूध, चीनी, चायपत्ती को भी खरीदना पड़ेगा। तो उसमें जो मेरा खर्च लगेगा वो परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। ग्राहक जब ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा मात्रा में खरीदना पड़ेगा, ग्राहक कम रहेगा तो कम खरीदेंगे, साथ कम हो जाती है। स्थिर लागतें उत्पादन में परिवर्तन के साथ स्थिर रहती है, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है तथा उत्पादन में कमी के साथ कम हो जाती है। ग्राहक अगर दुकान पर कम आ रहा है तो दूध, चीनी, चायपत्ती की मात्रा कम लगेगी। अगर ग्राहक ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह उत्पादन अगर मेरा बढ़ेगा तो जो लागतें बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जो लागतें बढ़ेगी या उत्पादन में कमी के साथ जो लागतें कम होती है वो परिवर्तनशील लागत कहलाती है। जबकि स्थिर लागत क्या होती है, उत्पादन बढ़े चाहे ना बढ़े वो स्थिर रहती है। स्थिर लागतें शून्य उत्पादन के स्तर पर भी होती है, जबकि परिवर्तनशील लागतें शून्य उत्पादन के स्तर पर शून्य होती है। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एक्स अक्ष के समानांतर, मतलब स्थिर लागत एक्स अक्ष के समानांतर है, मतलब स्थिर है। जबकि परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट शून्य से स्टार्ट हुआ है और धनात्मक ढाल वाली है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। स्थिर लागत वक्र अक्ष के समानांतर होता है, देख रहे हैं, जबकि परिवर्तनशील लागतों में धनात्मक ढाल होता है। अल्पकाल में स्थिर लागतों को बदला नहीं जा सकता है, जबकि अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतें बदली जा सकती है। अल्पकाल में स्थिर लागतों को हानि उठाकर भी फर्म उत्पादन जारी रख सकती है, जबकि अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतों को हानि उठाकर उत्पादन जारी नहीं रखा जा सकता है। निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। यदि एक इकाई उत्पादन पर औसत स्थिर लागत 60 रुपया हो तो उत्पादन दिया हुआ 1, 2, 3, 4 और कुल लागत 60, 90, 105, 115, 120। अगर मेरा क्वेश्चन में अगर स्थिर लागत दिया रहेगा तो यहाँ उत्पादन मेरा 1 से स्टार्ट होगा, और क्वेश्चन में अगर लागत स्थिर लागत नहीं दिया रहेगा तो यहाँ मेरा उत्पादन 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3। लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो 1 से स्टार्ट है। अब हम लोग सबसे पहले कुल स्थिर लागत को जानेंगे। तो क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, सब में 60 हो गया। कुल परिवर्तनशील लागत, तो कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, माने कुल लागत में कुल स्थिर लागत को घटाते जाएंगे तो कुल परिवर्तनशील लागत ज्ञात होगा। घटाएंगे 60 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा 30। 105 में 60 को घटा देंगे तो कुल परिवर्तनशील लागत 45। उसी तरह 115 में 60 को घटा देंगे तो 55, और 120 में 60 को घटा देंगे तो 60। औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भागा देंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात होगा। तो भागा देंगे, जैसे उत्पादन की मात्रा 1, इसको कुल परिवर्तनशील लागत में, तो 30 को 1 को 30 में भागा देंगे तो कितना होगा 30, 2 को
45 में भागा देंगे तो 22.5, 3 को 55 में भागा 18.3 और 4 को 60 में भागा देंगे तो 15। उसी तरह औसत स्थिर लागत कैसे लिख लेगा, तो उत्पादन की मात्रा को कुल स्थिर लागत में भागा देंगे तो औसत स्थिर लागत ज्ञात हो जाएगा। सीमांत लागत तो अतिरिक्त इकाई, कुल लागत का अतिरिक्त इकाई मतलब 60 माइनस 90 30, 105 में 90 घटा देंगे 15, 115 में 105 को घटा देंगे 10 और 120 में 115 घटा देंगे तो 5। इस तरह सीमांत लागत ज्ञात होगा। निम्नलिखित आंकड़ों से कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत की गणना करें। उत्पादन की इकाई 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कुल लागत दिया हुआ। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कुल स्थिर लागत नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ मेरा उत्पादन की इकाई कहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, तो जो 0 के सामने कुल लागत होगा वही मेरा कुल स्थिर लागत कहलाएगा। तो कुल स्थिर लागत 60 60 60 सब में लिख देंगे। अब कुल परिवर्तनशील लागत कैसे ज्ञात करेंगे, तो 60 में 60 को घटा देंगे, 90 में 60 को घटा देंगे 30, 100 में 60 को घटा देंगे 40, 105 में 60 को घटा देंगे 115 में 60 को घटा देंगे 55, 135 में 60 को घटा देंगे 75। अब उत्पादन की इकाई से अगर हम कुल स्थिर लागत को भागा देंगे तो औसत स्थिर लागत ज्ञात होगा। तो 0 को 60 में भागा देंगे तो खाली 1 को 60 में भागा देंगे 60, 2 को 60 में भागा देंगे 30, 3 को 60 में भागा देंगे तो 20, 4 को 60 में भागा देंगे 15, 5 को 60 में भागा देंगे तो 12। औसत परिवर्तनशील लागत तो उत्पादन की इकाई से कुल परिवर्तनशील लागत को भागा दे देंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात हो जाएगा। और सीमांत लागत कैसे ज्ञात होगा, तो कुल लागत की अतिरिक्त इकाई, तो खाली 90 में 60 को घटा देंगे 30, 100 में 90 घटा देंगे 10, 105 में 100 घटा देंगे 5, 115 में 5 घटा 10 और 135 में 115 को घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह हम इसे ज्ञात करेंगे। एक साधन के प्रतिफल का क्या अर्थ है, एक साधन का बढ़ता प्रतिफल किस कारण से होता है, तो साधन के बढ़ते प्रतिफल या साधन का प्रतिफल क्या है, तो इसका विभिन्न नाम है, जैसे विविध अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, चल अनुपात का नियम हम कह सकते हैं। साधन का प्रतिफल वह अवधारणा है जिसमें अन्य साधनों को स्थिर रखकर उत्पादन के केवल एक ही साधन में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब वो घटता है कि बढ़ता है, क्या होता है। तो साधन के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के निम्नलिखित कारण। पहला, स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग। यदि मेरे पास 10 मशीन है और 3 आदमी हैं तो हम साधन का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब स्थिर साधन का हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन के स्थिर कारक जैसे मशीन का अल्प प्रयोग होता है, उसके पूर्ण प्रयोग के लिए परवर्ती साधन जैसे श्रम की अधिक इकाई की आवश्यकता होती है। इसलिए आरंभिक अवस्था में परवर्ती कारक की अतिरिक्त इकाइयों को प्रयोग करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। परवर्ती साधन की कुशलता में वृद्धि, जब ज़्यादा श्रमिक काम कर रहा है या परिवर्तनशील साधन ज़्यादा लगा हुआ तो क्या होता है, श्रम विभाजन संभव होता है, सब कोई अपना काम को बांट लेता है। और एक आदमी अगर एक ही काम को रोज़ रोज़ करता है तो वो उसमें अभ्यस्त हो जाता है और निपुण हो जाता है। तो कहते हैं परिवर्तनशील साधन की कुशलता में वृद्धि होती है। तो परवर्ती साधन जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन संभव हो जाता है। इसके फल उस साधन की कुशलता में वृद्धि होती है तथा सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। साधनों में उचित समन्वय, जब तक उत्पादन के स्थिर साधन का अल्प प्रयोग होता है, परवर्ती साधन के अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से स्थिर तथा परवर्ती कारक की समन्वयता में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है या कुल उत्पादन बढ़ती है। यदि स्थिर लागत 20 रुपया तो निम्नलिखित में ज्ञात करें। कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत को ज्ञात करना। उत्पादन की इकाई 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है। सीमांत लागत क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, 10, 15, 25। हमको स्थिर लागत ज्ञात करना। तो स्थिर लागत क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्थिर लागत 20 है तो 20 20 सब में हो गया, देंगे तो 70। कुल लागत का फॉर्मूला होता है समेशन MC, मतलब सीमांत लागत का योग करते जाएंगे कुल लागत ज्ञात होगा। तो कुल लागत शुरू में 0 में है तो कुल लागत कितना है मेरा, इसकी लागत 20 से स्टार्ट, तो कुल लागत 20 में सीमांत लागत का ये 10 को जोड़ देंगे तो 20 जोड़ 10 30, 30 में ही 15 को जोड़ेंगे 45, 45 में 25 को जोड़ेंगे तो 70। TVC, तो TVC का फॉर्मूला होता है TC
माइनस TFC करने का मतलब है कुल लागत में कुल स्थिर लागत को घटाते जाएंगे। तो 20 में 20 गया 0, 30 में 20 गया 10, 45 में 20 गया 5, यहाँ 20 होगा, 2 नहीं है 20, 70 में 20 गया 50, टाइपिंग मिस्टेक है। 10 इकाई को उत्पादन करने का कुल लागत 260 रुपया। यदि TFC 50 रुपया है तो TVC, AVC, AFC तथा AC का पता लगा। इकाई 10 मतलब X है 10, कुल लागत है TC 260, कुल स्थिर लागत 50 मतलब TFC 50। तो TC का फॉर्मूला आता है TC बराबर TFC प्लस TVC, मतलब कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है। तो TC कितना है 260 यहाँ दिया हुआ है, बराबर TFC 50 दिया हुआ है, प्लस TVC ज्ञात करना है, लिख दिए। ये 50 को उठा के इधर करते हैं, बराबर के इधर आने से 260 माइनस 50 हो जाएगा। 260 में 50 को घटा देंगे तो TVC 210। अब उत्पादन की इकाई से अगर हम TVC को भाग लगा दें, मतलब 210 भागा 10 तो कितना हो जाएगा AVC, मतलब औसत परिवर्तनशील लागत 21 ज्ञात होगा। उसी तरह उत्पादन की इकाई से कुल स्थिर लागत को भागा लगा देंगे तो औसत स्थिर लागत ज्ञात होगा, मतलब TFC भागा X, मतलब 50 है मेरा स्थिर लागत 50 और उत्पादन की इकाई 10, तो 50 भागा 10 बराबर 5। उसी तरह औसत लागत कैसे ज्ञात हो, उत्पादन की इकाई को कुल लागत में भागा अगर हम दे देते हैं तो औसत लागत ज्ञात होगा, मतलब 260 बट्टा 10 बराबर 26। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कर दी। 1 इकाई उत्पादन पर औसत स्थिर लागत 60 रुपया हो। उत्पादन दिया हुआ 1 2 3 4, कुल लागत दिया हुआ 90, 105, 115, 120। यहाँ क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है तो स्थिर लागत हो जाएगा 60 60 60, कुल स्थिर लागत 60। अब कुल परिवर्तनशील लागत हमको ज्ञात करना है, तो 90 में 60 को घटा देंगे 30, 105 में 60 को घटा देंगे 45, 115 में 60 घटा देंगे 55 और 120 में 60 घटा देंगे तो 60। औसत परिवर्तनशील लागत, उत्पादन की इकाई को कुल परिवर्तनशील लागत में भाग देंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात होगा। उसी तरह उत्पादन की इकाई को कुल स्थिर लागत में भागा देंगे तो औसत स्थिर लागत ज्ञात होगा, और कुल लागत को एक एक करके घटाते जाएंगे तो सीमांत लागत ज्ञात हो जाएगा। बच्चों, प्रश्न समझने में ज़रा भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट आप लोग ज़रूर दें, इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट भी बना के आपको दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने इतना स्कोर किया है तो मैं उससे सर्टिफिकेट भी आपको बना के दूंगा। धन्यवाद।